कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से आप सभी गुलमोहर के इस पटल पर जो उपस्थित अतिथिगण हैं सभी को अभिवादन करती हूँ, का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ में ही फेसबुक के माध्यम से जो हमारे श्रोता हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। मित्रों, 2 साल पहले गुलमोहर के फूलों से सजा एक कोरा पन्ना आपको समर्पित किया था और आप सब ने अपनी कृतियों के गुलनारों की मोहरें लगाकर इसे किताब का रूप दे दिया है। हमारे बहुत सारे ऐसे सक्रिय सदस्य हैं जो रोज अपनी अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं मंच पर साझा करते हैं, एक दूसरे को की रचनाओं को पढ़ के उनके आनंद लेते हैं और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देके सभी का हौसला बढ़ाते हैं। हम सब ही रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है कुछ नया सीखने का। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो विशेषकर गुलमोहर के फेसबुक सभी सदस्यों के लिए जो सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। तो का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को शुरू करें, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आज हमारे साथ संचालिका के रूप में जुड़ी हैं पहली बार गुलमोहर पटल पर, वो हैं हमारी जैमिनी पंड्या। नमस्कार जी। नमस्कार। जैमिनी पंड्या जी हमारी बहुत सक्रिय रूप से हमारे साथ अब रहेंगी और जैमिनी पंड्या जी उदयपुर राजस्थान से हैं और मुंबई के ऋतुम्बरा कॉलेज में आप प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रही हैं। प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार पर आपका शोध कार्य है। अनेक आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। नृत्य और
गायन में भी आप रुचि रखती हैं और अनेकों बड़े आयोजनों के संचालन का अनुभव रखती हैं। तो आज बहुत ही सादर आमंत्रित मैं आपको करती हूँ आज के इस पटल पर आकर अपना कार्यभार संभाले और इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। और साथ ही सबसे पहले आप सरस्वती वंदना करें और सभी जो आज हमारे अतिथि जुड़े हैं उनका भी परिचय हम सबको एक बार शुरू में दे दें और फिर जैसे आप बुलाएंगे उस तरह से आप सभी का परिचय। जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर जैमिनी पंड्या बॉस्टन अमेरिका से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मधु जी, मुझे इस पटल से जोड़ने के लिए और आज का संचालन संभालने के लिए आपने दिया, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले हम कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से ही करेंगे, उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। तो मैं एक छोटे से संस्कृत के श्लोक के माध्यम से सरस्वती वंदना आपके सामने पेश करती हूँ। आवाज के लिए जरा मुझे माफी दीजिएगा कि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी। स्वागत। ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभेदाम जाड्याम धकारापहाम स्फाटिक मालिकाम आसने संस्थिताम देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। माँ सरस्वती हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, यही हमारी कामना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलमोहर को 2 वर्ष हो चुके हैं, एक अभी बताया मधु जी ने, और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पंडित श्री हरप्रसाद शास्त्री जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी हम मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में मधु जी ने 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। उस 7 दिवसीय कार्यक्रम का आज 5वां दिन है। इस कड़ी में आज हम यहाँ सब पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबका इस कार्यक्रम में, इस पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी पधारे हुए और हमसे जुड़े हुए मेहमानों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्रीमान चैतन आनंद जी को आग्रह करती हूँ। आप भारत से सुप्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन जी के शिष्य हैं। मैं अध्यक्ष पद के लिए सर आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं श्रीमान राजपाल यादव जी का स्वागत करती हूँ, जो हरियाणा भारत से हैं। आप गद्य और पद्य दोनों विधान में तो दक्ष हैं ही, साथ ही अनेक टीवी और रेडियो के कार्यक्रम का संचालन भी आप कर चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में सर आपका स्वागत है। इसके अतिरिक्त बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हमारे साथ भारत से श्री बेजान गंगावती जी का स्वागत है, श्री राजेंद्र नीरज जी का स्वागत है, श्रीमती रेखा जैन जी का स्वागत करती हूँ पटल पर। भारत से श्री आलोक शर्मा जी का स्वागत है, श्री जयप्रकाश मुंशीराम जी का स्वागत करती हूँ, श्री सूर्यकांत शर्मा जी का स्वागत करती हूँ, श्री एल.टी. तिवारी जी का स्वागत, और अमेरिका से मधु जी आपके ही पटल पर आपका भी स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु शर्मा जी एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिन्होंने देश विदेश के साहित्यकारों को जोड़ दिया, एक गुलदस्ता बनाया है जिसका नाम है गुलमोहर। और मात्र 2 वर्षों में आप देखिए इस गुलमोहर की महक, इसके सौरभ, इसका सौंदर्य यत्र तत्र सर्वत्र फैल चुका है और यह एक वैश्विक पटल बन गया है। मैं मधु जी आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मैं आपको बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये जो पटल है, आपकी मधुर मुस्कान का जो मधु है, आप हमेशा बिखेरती रहें और साहित्य रसिकों को आपके पटल के माध्यम से लाभान्वित करती रहें। ये हमारी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होता रहेगा।
आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ इस गुलमोहर नाम के साथ मुझे दुष्यंत जी के एक शेर के साथ मैं करना चाहती हूँ कि गुलमोहर नाम है तो हम इसका कार्यक्रम का प्रारंभ भी वहीं से करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, गुलमोहर के तले तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। के लिए। तो आइए आज इस गुलमोहर के पटल पर हम अपने आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे प्रथम मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमान रेखा अहमदाबादी जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और मुझे भी जानकर आश्चर्य हुआ था कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए। हम सोचते वो शायर या कवि, बड़ा अनहोनी लगती, योग नहीं होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सोचते हैं कि पुलिस वाले तो बस सख्त होते हैं और कहाँ कविता शायरी से उनका कुछ लेना देना है, लेकिन आपने कर दिखाया है। आप गजल में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। आप अनेकों साहित्यिक पुरस्कार ले चुके हैं। साहित्य और काव्य के अंदर तो आप ले ही चुके हैं, लेकिन आपने जो कार्य किया है पुलिस विभाग के अंदर, वहां पे भी आप अनेक पदक जीते हैं। तब क्यों नहीं? ऐसे देश सेवक और काव्य सेवक बेजार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी रचनाएं से हमें भी लाभान्वित करें। श्री बेजार अहमदाबादी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पटल की संस्थापिका महोदया, पटल की संचालक महोदया और पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकार मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। नमस्कार। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, समय का लिहाज रखना है, मेरी अपनी एक गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्वागत। गुलशन में हंसते देखा है, गुलशन में हंसते देखा है, हमने फूल को खारों में, गुलशन में हंसते देखा है, हमने फूल को खारों में, जाने किस बात का रोना रोए, जाने किस बात का रोना रोए, लोग सरे बाजारों में। और मेहनत करके मेहनत करके अपनी तकदीर बनाते हैं, मेहनत करके अपनी तकदीर। कहीं माइक प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, कोई बात। माइक हटा के बात कीजिए। माइक हटा के बोलिए। माइक हटा के बोलिए। मेरा तो हमेशा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा तो हमेशा रेगुलर। राजेंद्र निजर जी आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी कहीं हाँ, अब ठीक हो गया है। अभी ये प्रॉब्लम हो रही थी। जी। मेहनत करके अपनी तकदीर बनाते हैं, समझाऊं इस बात को कैसे, समझाऊं इस बात को कैसे, दुनिया के बेकारों में। और अगला शेर, रीत रिवाजों से फिर भी बगावत करता है, तो फूल को खारों में, जाने किस बात का रोना रोए, लोग सरे बैठे हो, आज फलक पर बैठे हो, कल खाक सार हो जाओगे, आज फलक पर बैठे हो,
तल खाक सार हो, समझो न हमें लाचारों में, समझो न हमें लाचारों में। गजल का अगला शेर शुरू कर रहा हूँ। मतलब की सियासत करते हैं, मतलब की सियासत करते हैं, हर रोज सियासतकार यहाँ, मतलब की सियासत करते हैं, हर रोज सियासतकार यहाँ। लोगों की फिक्र कहाँ डूबे, लोगों की फिक्र कहाँ डूबे, रहते हैं भ्रष्टाचारों में, लोगों की फिक्र कहाँ डूबे, रहते हैं भ्रष्टाचारों में। गुलशन में हंसते देखा है जी। नादान हो तुम जो औरों पर गिली, नादान हो तुम जो औरों पर इस तरह उठाते हो, बेजार गरेबा में झांको, बेजार गरेबा में झांको, फिर कहना कुछ असआरों में, बेजार गरेबा में झांको, फिर कहना कुछ असआरों में। गुलशन में हंसते देखा है हमने तो फूल को खारों में, जाने किस बात का रोना रोए बाजारों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना मौका दिया, धन्यवाद। अब मैं जिस आदाब। को बुलाना चाहती हूँ उनका नाम ही अपने आप को नीडर राजा, नीडर हैं और राजा भी हैं। ये परिचय अपने आप में बहुत होता है। आपको श्री राजेंद्र जी की एक रचना मैंने गुलमोहर पर ही पढ़ी थी। इस रिश्तों की महफिल के शागिर्द को बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमें भी आपके महफिल में शामिल कीजिए। श्री राजेंद्र नीडर जी, स्वागत स्वागत। आप अनम्यूट करें अपने आप प्लीज को। राजेंद्र जी आप। हाँ, जी जी हो गया म्यूट। जी जी, आपको बताना चाहूंगा इस मौके पर कि मुझे जो है अमेरिका के इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित करके, बड़ा साइंटिस्ट थे जी और वो जो है लेसर साइंटिस्ट थे। तो 96 में उनकी डेथ हो गई। मैं कोर फार्मास्यूटिकल्स में था, वो छोड़ करके मैंने उनके नाम से इंटर कॉलेज और उसे डिग्री कॉलेज के रूप में चला रहा हूँ, उनकी स्मृति में चला रहा हूँ। उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं इस मौके पर, क्योंकि आपने परिचय दिया है, तो उस दृष्टि से मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। गीत ऐसा पढ़ कि जिसमें हो रवानी, गीत ऐसा पढ़ कि जिसमें हो रवानी, किंतु तुमने बात यह मेरी न मानी। गीत ऐसा पढ़ कि जिसमें हो रवानी, किंतु तुमने बात यह मेरी न मानी। मैं ढिढोरा पीट कर कहता जमाने के कुछ काम आ जाए जवानी। तो अब आगे मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पे एक दो रचनाएं हैं, मैं सुनाता हूँ आपको। कि थपकी देकर सुला दिया था, थपकी देकर सुला दिया था व्यथित वेदनाओं ने मुझको, थपकी देकर सुला दिया था व्यथित वेदनाओं ने मुझको, और सोते सोते बीत गई स्वप्निल क्षण सी थकी जिंदगी। सोते सोते बीत गई स्वप्निल क्षण सी थकी जिंदगी, और मैं पीड़ा के द्वारे पहुंचा। पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण हुआ है। मैं पीड़ा के दुन पूछे स्वागत को तैयार खड़ी थी,
पीड़ा की सुंदर सुकुमारी। ठिठक गया लावण्य देखकर, सारी पीड़ा भूल गया मैं का राजकुमार हूँ, मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ, अपनी पीड़ा मुझको दे दो, अपना सब इतिहास भूलकर थकी जिंदगी को गति दे दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ लेने और देने से, कितनी बार सहे हैं हमने व्यंग तुम्हारे कहने के, हमारे जीवन परिचय की परिभाषा है। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा, जी जी, पटल का ध्यान चाहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, स्वागत है। भाषा है अनुप्राणित उद्वेलित मन की एकमात्र अभिलाषा है, अनुप्राणित उद्वेलित मन की एकमात्र अभिलाषा है। और मैंने जब जब गीत लिखा दुनिया कहती मधुपान किया, है दोनों में संबंध बहुत पर पीड़ा ने मधुगान दिया। और मेरे अपने गम के गीत सुनाने जब पृथ्वीलोक में मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं वही पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था। अपने गम के रंग बिरंगी उन परियों ने आकर मुझको घेर लिया, उनमें से एक उम्दा बोली, उनमें से एक उम्दा बोली, तुमने मधु का पान किया, और बहुत अपनी धरती से मन चाहा वरदान लिया। अपना ऐसा देश यहाँ पर झूठ नहीं चलता है, जो भी अपनी बात न माने वो हमको खलता है। मदमाते यौवन के आगे मेरा मन भी डोल गया, जीवन के लंबे अनुभव की सारी भाषा भूल गया। मस्ती में यौवन में आकर उसने मुझको चूम लिया, मधु को विष बतलाने वाले कहते सब कुछ छीन लिया। ठंडी ऋतु में गर्म सांस ने जीवन मेरा बदल दिया, दुनिया खड़ी तमाशा देखे ढाई अक्षर जीत गया। वाह वाह, ये साहब मेरी रचना थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने अपने मन की पीड़ा को काव्य के माध्यम से बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा मैं मानती हूँ। आपका जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जब भी गुलमोहर का पेज खोलती हूँ और जब भी कुछ पढ़ने जाती हूँ तो काफी रचनाएं आकर्षित करती है, लेकिन जब मैं खोलती हूँ तो एक कागज पर अक्सर ग्रीन पत्ती और साथ में गुलाब का फूल और उसके ऊपर हस्तलिखित सुंदर अक्षरों से लिखी हुई कविता, जिसे आप मन मोहित उठता है और लगता है क्या है इसे पढ़े। और उसको जब मैं पढ़ती हूँ और सबसे नीचे लिखा होता है रेखा जी, मैं सोचती थी कि इतना सुंदर आवरण, इतनी सुंदर, इतनी मासूमियत जो इसके अंदर मुझे दिख, आज देखिए मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अवसर मिल ही गया है। तो मैं रेखा जी को आमंत्रित करती हूँ, मुस्कुराओ तुम, फूल की तरह मुस्कुराओ तुम, प्यार के गीत गुनगुनाओ तुम, नूर नजरों के बन ही जाओगे। सीने में छुपा रखा है मैंने, धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। इस कदर हमने संभाली है निशानी दिल की। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे से कहानी दिल की। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं। सबको अच्छी नहीं है बात बतानी दिल की, सबको अच्छी नहीं है बात बतानी दिल की। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे से कहानी दिल की। जो निगाहें भी मिली उनसे कभी महफिल में, जो निगाहें भी मिली उनसे कभी महफिल में, वो भी छुपने नहीं देती है कहानी दिल की। वो भी छुपने नहीं देती है
कहानी दिल की, बहुत सुंदर, आपको बहुत सुंदर। आती नहीं बात छुपानी वाह वाह। दिल की, लोग पढ़ लेते हैं चेहरे से कहानी दिल की, लोग पढ़ लेते। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत गजल, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे लेकर चले, मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि आज जिन सभी अतिथियों को आप पटल पर देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग आज पहली बार हमारे साथ इस पटल पर आए हैं। रेखा जी, निडर जी, राजेंद्र निडर जी, चेतन शर्मा जी, एलबी तिवारी, अक्स जी। खाली मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी और राजपाल जी पहले हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी की उपस्थिति से मंच की गरिमा बढ़ी है, मंच समृद्ध हुआ है, तो बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ फेसबुक पर थोड़ा व्यवधान आ गया था, उसके लिए सभी से क्षमा मांगती हूँ। इस वक्त रेखा जी आपके काव्य पाठ के समय जो लोग जुड़े हुए हैं वो संजय प्रकाश शर्मा जी, प्रेमिला शरद व्यास जी, आरवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, विनीता सिंह जी, शिखा पोरवाल जी, ममता सिंह जी, विनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और आपके इस गजल को बहुत बहुत सराह रही है। तो सभी का आभार। जयमिनी जी, आप कार्यक्रम को आगे। जी, अब मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करूंगी, जो कि मधुमास में, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो थोड़ा जी। श्रृंगारिक उसमें है। जी, स्वागत है। छलक रही है, छलक रही है मधुर चांदनी, तुम आ जाओ। छलक रही है मधुर चांदनी, तुम आ जाओ। ये दिल है बेकरार, आज सजन आ जाओ। ये दिल है बेकरार, आज सजन आ जाओ। झलक रही है मधुर चांदनी, नीली बिंदिया रही पुकार, सजन आ जाओ। मेरी बिंदिया रही पुकार, सजन आ जाओ। छनक रही है पायलिया कि सजन आ जाओ। छनक रही है पायलिया कि सजन आ जाओ। आस का दीप जलाए खड़ी हूँ तेरी पर, आस का दीप आए खड़ी पर, ज्योत इसकी न बुझने पाए सजन आ जाओ। ज्योत इसकी न बुझने पाए सजन आ जाओ। छलक रही है मधुर चांदनी, चांद के छुपने से पहले था वादा आने का। चांद के छुपने से पहले था वादा आने का, और फिर भोर तक वादा था नहीं जाने का, और फिर भोर तक वादा था नहीं जाने का। अपना वादा, अपना वादा तो निभाओ सजन आ
जाओ, छलक रही है तुम आ जाओ, छलक रही है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुमास का गीत भी बहुत सुंदर, और मैंने धड़कन को दिल में छुपाए रखा है। वाह वाह, क्या बात है रेखा जी, बहुत अच्छा लगा। और आप सही में, आप और आपकी मधुर आवाज सबके दिलों पर आखिर छा ही गई। आपका बहुत और बहुत आपकी सुंदर लिखावट ने तो पहले ही हम जी, वो सबका तो मन है ही। आभार आप लोगों की इतनी सुंदर प्रशंसा के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और मधु मोहना जी ने मुझे इस पटल पर इतना सुंदर अवसर दिया, उसके लिए उनका मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। मधु जी, आलोक जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आलोक ना? जी के नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे संपर्क पे नहीं हो पा रहा है, तो आप कार्यक्रम को आगे जी बढ़ाइए। जी, जुड़ ठीक पाते हैं तो ठीक है। जी, ओके, ठीक है। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे पटल से जुड़े वरिष्ठ सम्मानित सदस्य श्री जयप्रकाश मुंशीराम जी से, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आपकी वरिष्ठता सिर्फ उम्र से ही नहीं है, आपकी वरिष्ठता सम्मानों से ताल्लुक रखती है। आपने 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड से आपको सम्मान पत्र प्राप्त मिला है, लंदन की बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। ऐसे ही देश विदेश के 81 सम्मान पत्र, 81, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वरिष्ठतम सदस्य हैं, इतने सालों से काव्य सृजन करते हुए जो सम्मान पत्र आपने प्राप्त के लिए हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम और हमारे यहाँ पटल बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप हमारे बीच हैं और हम आपकी रचनाओं को सुनने का आनंद ले सकते हैं। तो मैं सम्माननीय श्री जयप्रकाश मुंशीराम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी को स्मरण करते हुए, क्योंकि उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है, और नजदीकी, मैं उनके बहुत नजदीक के क्षेत्र से ही हूँ, इसलिए मैं उनके स्मरण करते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सभी को 5-5 मिनट का समय देने के लिए कहा गया था, तो मैं जो अपनी 2 गजलें आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि आज संचालिका जो है मधु जी, आज के संचालिका, क्योंकि उनका शोध जो है वो दुष्यंत कुमार जी पर है, दुष्यंत कुमार जी की गजल, और दुष्यंत कुमार जी को गजलों का हिंदी गजलों का जनक कहा जाता है। जी जी, मैं इसलिए उनकी बात को रखते हुए 2 छोटी छोटी गीतिका ही रखता हूँ सिर्फ, क्योंकि समय को देखते हुए, कि अपने आप से ही मैंने कुछ कहने का प्रयास किया कि लिख कोई गजल ऐसी जो गजल सी लगे। वाह वाह, कोई गजल ऐसी जो गजल सी लगे, और मेरी बिटिया मधु शर्मा की हम शकल सी लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मधु शर्मा की हम शकल सी लगे, कि आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, और मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे, मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे। लिख कोई गजल ऐसी जो गजल सी लगे, और रदीप काफिया कर दे रूह को रोशन, रदीप काफिया कर दे रूह को रोशन, और बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे, बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे, और चांद की सरजमी सा हो मिसरा उला। मधु जी, चांद की सरजमी हो मिसरा उला, और मिसरा सानी की बंदिश भी खिले कमल सी लगे, मिसरा सानी की बंदिश भी खिले कमल सी लगे। और मक्ता आपके चरणों में अर्पित करता हूं कि बंदिश हो मक्ते की जय इस तरह। तिवारी जी, आप बैठे हैं पटल पर, कि बंदिश हो मक्ते की जय इस तरह, के आगरे के ताजमहल सी लगे, आगरे के ताजमहल सी लगे। और मैं समय को देखते हुए एक और छोटी सी गीतिका आपके सामने रखता हूं,
हकीकत से जुड़ी हुई ये गीतिका, एक गजल हकीकत से जुड़ी हुई पढ़ता हूँ, उसको भी तहत में ही, जिससे समय ज्यादा ना लिया जाए। कि दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, और गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए, और मंजिलें चाहे कठिनों दूर। अपने युवा मित्रों के लिए है, क्योंकि मैंने बहुत सारे युवा मित्र देख रहा हूँ। तिवारी जी भी अभी बहुत युवा हैं, मैं भी अपने आप को अभी युवा समझता हूँ, मैं भी अभी युवा ही हूँ। और मधु जी है संचालित, आश्चर्य युवा है। और चेतन जी भी अभी युवा हैं। तो मैं युवाओं के लिए ही मैंने ये रखा है कि दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, और गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए, और मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, हर डगर को आजमाना सीखिए, हर डगर को आजमाना सीखिए। कि हर अंधेरी राह रोशन हो सके, हर अंधेरी राह रोशन हो सके, प्यार का दीपक जलाना सीखिए, प्यार का सीखिए। और जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, युवा मित्रों, जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, कंचन सा इसको तपाना सीखिए। बहुत अच्छा। चमक यदि चाहिए, सोने सा इसको तपाना सीखिए, और दोस्तों की ना कमी रह पाएगी। बीएल तिवारी जी, दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, हर एक को अपना बनाना सीखिए। दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, हर एक को अपना बनाना सीखिए। और आखिरी शेर रखता हूं कि शूल से खाली यदि पथ चाहिए, शूल से खाली यदि पथ चाहिए, फूल के पौधे लगाना सीखिए। शूल से क्या बात है, चाहिए, फूल के पौधे लगाना सीखिए। और मक्ता आपके दरबार में हाजिर करता हूं कि ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए। और मधु जी 5 मिनट का समय था, अगर उसमें कुछ समय शेष हो तो छोटी सी एक और गीतिका रख दो। जी स्वागत। वो हकीकत के उस पर है, बिल्कुल हकीकत की जमीन से जुड़ी हुई है कि रेत से जल मिल सके संभव नहीं। संचालिका महोदय को विशेष रूप से मैं ये गजल समर्पित करना चाहूंगा कि रेत मिल सके संभव नहीं, और मौत का हल मिल सके संभव नहीं। वाह वाह, क्या बात है। संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं, और पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, ऐसा आंचल मिल सके संभव नहीं। ऐसा बहुत अच्छा, ऐसा आंचल मिल संभव नहीं। और दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, तिवारी जी, दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं। पता नहीं अपनी बेचैनी को हरने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं। और व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, आज वो पल मिल सके संभव नहीं, आज वो पल नहीं, पल मिल सके संभव नहीं। और बहन पाए आंसुओं में भी कभी, बहन पाए आंसुओं में भी कभी, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं। और आखिरी शेर रखता हूं आपके दरबार में कि जानकर नंगे हुओं को ढक सके, तिवारी जी, जानकर नंगे हुओं को ढक सके, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं। जानकर नंगे हुओं को ढक सके, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं। और मक्ता रखता हूं कि दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, मधु जी, दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, जैसा पागल मिल सके संभव नहीं, संभव नहीं। बहुत बढ़िया। क्या कहा जाए, रेत से जल मिल सके संभव नहीं, रेत से जल मिल सके संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर आपका गजब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ जैमिनी जी हमारे साथ, आलोक शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, तो आप इसी को नेक्स्ट को बुला लीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा जी को। जी ठीक। जय प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठता जो मैंने बात कही थी वो आपने साबित करके दिखाई है।
और अब पूरी गजल का चित्र हमारे सामने पर एक व्यक्तित्व के रूप में गजल हमारे सामने आ गई। एक एक चीज आपने किस तरह से वर्णन किया है, लाजवाब है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। और जो सम्मान पत्र आपने प्राप्त किए हैं और जो प्रसिद्धि आपने प्राप्त की है, तो मैं तो बस सिर्फ इतना ही कह पाऊंगी कि सम्मान हमारे व्यक्तित्व का अहम अंश है। ये एक निवेश की तरह, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम निवेश करते हैं, ब्याज के सहित वापस मिलता है, और वो आपको मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब जैसा कि मधु जी ने कहा है, आलोक जी को मैं बाद में बुलाती हूँ। अभी अभी वो जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है आलोक जी। और अब मैं जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान सुरेश शर्मा कांति जी को। आप जयपुर राजस्थान से हैं, और जैसा कि संयोग से मैं भी राजस्थान उदयपुर से ही हूँ। आप कविता लेखक, लघु नाटिका, नुक्कड़ नाटक आदि तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ ही नृत्य और संगीत और निर्देशन भी करते हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अलावा एक और क्षेत्र है, जैसा कि मैंने के बारे में कहा था कि पुलिस का क्षेत्र और एक क्षेत्र काव्य से थोड़ा अलग है, तो काव्य के साथ साथ आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, खेल से भी जुड़े हुए, और सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं है, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस में आपने रजत पद भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बड़ी अनहोनी और अनोखी बात है। अलग अलग सामाजिक संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं, जो कि मानव सेवा में लगी हुई, गो सेवा प्रबंधक राजस्थान सामाजिक संस्थान में, ब्राह्मण महासंघ में, केसरिया हिंदुस्तान निर्माण संघ, और भी बहुत सी संस्थाओं में आप सक्रिय हैं। ऐसे बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को ससम्मान में आमंत्रित करती हूँ। श्री सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लें। ये मधु शर्मा जी, मैं हेलो शर्मा जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। हेलो जी, मधु, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ नमस्कार। मधु जी मैं कुछ हेलो, आप मैं कुछ कहना चाह रहा था जी। हेलो मधु जी, मेरी जी, आवाज हाँ। आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं थोड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके कुछ बोलना चाह रहा था। जी। मैं अभी मैं एक्चुअली गांव में हूँ, जी शादी समारोह में आया हूँ, गांव में आया हुआ हूँ। जी। तो एक घंटे से तो करीब मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी 10% बैटरी बाकी है, और डाटा भी, क्योंकि गांव में तो मेरा ब्रॉडबैंड था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये डाटा भी डेली यूज वाला डाटा है, कभी वो भी चला गया तो फिर मेरे को सुनने से वंचित आप लोग रह जाएंगे। जी, अभी जिनको बुलाया है, मधु जी आप बिल्कुल सुन लीजिए। आप राजपाल जी को बुला लीजिएगा, राजपाल जी को बुला लीजिएगा मधु जी। जी, राजपाल जी को आमंत्रित कीजिएगा। आपके बाद आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं राजपाल जी, आप पहले आप जी, राजपाल जी को आमंत्रित कर लेते हैं। जी जी ठीक है। जी ठीक है। सुरेश जी को हम इसके बाद बुला लेते हैं, क्योंकि समय की नजाकत और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए हमें थोड़ा सा फेरबदल करना आवश्यक है, जो कि लाजमी है। तो अब हम हमारे कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजपाल यादव जी को। आप गुलमोहर के पटल पर पहले भी एक साक्षात्कार दे चुके हैं, जो कि मैंने सुना था, और उससे मुझे पता चला था कि आप एक आर्मी परिवार से हैं, परिवेश से हैं। इनके पिताजी सेना के अधिकारी थे, और आपको कारगिल युद्ध के बाद अपने अंदर एक प्रेरणा जगी, और आपने देश प्रेम की आग को कविता के माध्यम से रखा, ऐसा मैंने आपके साक्षात्कार में सुना था। तो सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आग तो अंदर पहले से ही थी, और मुझे लगता है कि एक चिंगारी की आवश्यकता थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्त, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। तो आपकी उस बाती और उस चिंगारी की रोशनी के कुछ अंश हमें भी मिल जाए, ये आशा करते हैं। आप मंच पर पटल पर हमें अनुग्रहित करें। राजपाल यादव जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं माफी चाहता हूँ
प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी मजबूरी हो गई क्योंकि गांव में एक शादी समारोह में आया हुआ हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हो कि फिर लास्ट में जाते जाते और ये मेरा फोन भी अटकने लग जाए। तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ पंड्या जी आपका और मधु जी का, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और ये समय मेरे को दिया अभी। तो मैं सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ कि एक शायर क्या करता है, शायर का क्या काम होता है। मैं 2-4 लाइनों में मैं अपनी बात कहता हूँ। गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का, गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का, मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का, मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। माँ वाणी की कृपा जिस पर, माँ वाणी की कृपा जिस पर उसका कहना ही क्या है, माँ वाणी की कृपा जिस पर उसका कहना ही क्या है, माँ को दिल से आदर देना काम यही है शायर का, माँ को दिल से आदर देना काम यही है शायर का। तो ये मैंने थोड़ा बतलाने का प्रयास किया कि शायर का क्या काम है। और एक मुक्तक, आपने जो वतन परस्ती की बात करी, तो मैं जरूर एक मुक्तक कहना चाहूंगा, देखिएगा। मेरे दिल में शहीदों की कहानी अब भी जिंदा है। मेरी छवि आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं मालूम। जी आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रही। मेरे दिल में शहीदों की कहानी अब भी जिंदा है, भगत सुभाष शरीफों की रवानी अब भी जिंदा है, भगत सुभाष शरीफों की रवानी अब भी जिंदा है। पढ़ लेना मेरे दिल पर लिखी अद्भुत इबारत को, पढ़ लेना मेरे दिल पर लिखी अद्भुत इबारत को, गुरु गोविंद झांसी की रानी अब भी जिंदा है, गुरु गोविंद झांसी की रानी अब भी जिंदा है। और एक मुक्तक अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि लहराता तिरंगा देख छाती फूल जाती है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? डॉक्टर चेतनानंद जी देख रहे हैं ना? जी जी। लहराता तिरंगा देख छाती फूल जाती है, इसी को देख कर माँ भारती की याद आती है, इसी को देख कर माँ भारती की याद आती है। मर्यादा तिरंगे की रहे हर हाल में कायम, मर्यादा तिरंगे की रहे हर हाल में कायम, नहीं परवाह यदि अपनी जान भी गर जाती है, नहीं परवाह यदि अपनी जान भी गर जाती है। बस मैं क्योंकि अभी एक सेकंड के मेरे बहुत सुंदर राजपाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी पीछे से वही शादी की आवाजें आ रही हैं। जी जी जी। नहीं मैं आ गया। मैं शादी का मैंने 1 घंटे से बंद करा के रखा था, तो मेरा नंबर अभी ये लोग समझ नहीं पाया, तो अभी इन्होंने कुछ कार्यक्रम में शुरू कर दिया। मैं अभी बोल के आया हूँ, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो मैं क्योंकि होली का अवसर है तो मैं समय नहीं दूंगा, बस आप 2.5 मिनट का समय दूंगा। होली का अवसर है तो मैं होली के ऊपर में एक जगीरा जो मेरी पहचान है, जी आपका जगीरा बिल्कुल सुनिए, क्योंकि मैंने कहने के बाद भी ये तो बंद नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको, लेकिन एक जगीरा मैं पेश करता हूँ, सुनिए। जी स्वागत। बोल आज फिर बोल जगीरा,
होली के पट खोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा, बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा, बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा, श्रोतागण जितने भी बैठे सबके सब अनमोल जगीरा, श्रोतागण जितने भी बैठे सबके सब अनमोल जगीरा, वक्त दे रहे बेश कीमती दिल के बंधन खोल जगीरा, वक्त दे रहे बेश कीमती दिल के बंधन खोल जगीरा, वक्त दे रहे बेश कीमती दिल के बंधन खोल जगीरा, होली की इस मिलन सभा में, होली की इस मिलन सभा में गीत गजल का झोल जगीरा, होली की इस मिलन सभा में गीत गजल का झोल जगीरा, अदना सा ये कवि खड़ा है लेकर के भूगोल जगीरा, अदना सा ये कवि खड़ा है लेकर के भूगोल जगीरा, गूंज रही महफिल में अब तो, गूंज रही महफिल में अब तो कविताई कल्लोल गूंज रही महफिल में अब तो कविताई कल्लोल जगीरा, चेहरे सबके खिले उगे हैं, बना मधुर माहौल होली के पावन अवसर पर, होली के पावन अवसर पर खूब बजाओ ढोल जगीरा, होली के पावन अवसर पर खूब बजाओ ढोल जगीरा, दुश्मन को भी गले लगा ले दुनिया है ये गोल जगीरा, दुश्मन को भी गले लगा ले दुनिया है ये गोल जगीरा, बस इतना ही कहना मुझको, बस इतना ही कहना मुझको और यही है बोल जगीरा, बस इतना ही कहना मुझको और यही है बोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल आपने होली का माहौल बना दिया राजपाल जी। ये ढोलक की आवाज देखिए मेरे कहने के बावजूद भी बंद नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशभक्ति से आप होली के माहौल में ले गए, हमको अच्छी यात्रा आपने करवाई। आप ऐसे शादी के माहौल में भी इस तरह से हमारी पटल पर आप आए, अपनी रचनाएं सुनाई, हम सब और ये पटल आपका आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राजपाल जी ने अपने जगीरे में कहा जैमिनी जी के सारे श्रोता अनमोल हैं, तो हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके तिवारी जी, प्रमिला शरद व्यास जी, विनीता सिंह जी, अक्स प्रतापगढ़ी जी, रेखा शर्मा जी, गीता शर्मा जी, जितेंद्र कुमार जी, राहुल बैनर्जी जी, दीप चंद्र गुप्ता जी और कृष्णकांत पांड्या जी, ममता सिंह जी, आभा सक्सेना दूनवी जी, उर्मिला शर्मा जी, मधु मेहता जी, चित्रा व्यास जी, आशा दुआ जी, आरवेंद्र सिंह गहरवार जी, और एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। सभी के नाम पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है। आप सभी का, शकुंतला शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और नीतू बाफना जी सुन रही हैं, सभी बहुत तालियां। और जैमिनी जी आपकी विशेष प्रशंसा हो रही है और आपका बहुत ही खूबसूरत आप संचालन कर रही हैं। सबका प्रेम है, सबका प्रेम और आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद। और पटल से आपने मुझे जोड़ा मधु जी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करती हूँ। जैमिनी जी गुलमोहर से एक बार जुड़ जाए तो फिर हम उसको जाने नहीं देते, तो आप हमेशा के लिए जुड़ गई हैं गुलमोहर से आप। जी जी, और बहुत से मेरे अपने लोग भी जो आपने नाम लिए वो जुड़े हुए हैं।
सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ, सबका प्रेम यूं ही बना रहे और ये सिलसिला यही चला रहे। मधु जी, अब मैं सूर्यकांत जी को बुलाऊं या? सूर्यकांत जी का वीडियो अभी भी ऑफ नहीं है। हाँ, सूर्यकांत इसके लिए जी अपना वीडियो ऑफ कर म्यूट भी है वो जी। तो मैं आलोक जी से कहूँ? सूर्यकांत जी, आप कर पा रहे हैं कि अपना वीडियो ऑन? म्यूट भी है, मतलब हमको नहीं सुनाई देगा। नहीं सुनाई उनको देना चाहिए, वो बोल नहीं पाएंगे। हेलो, हाँ, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आपका वीडियो भी ऑन करना है आपको। हाँ, मैं एक मिनट करता हूँ जी। 1 मिनट रुको जी, और उसके बाद आलोक जी को हम सुनते हैं। जी। आ गए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, बिल्कुल। आप अब आपकी आवाज भी आ रही है और आपका वीडियो भी हो रहा है। हाँ मैम, नमस्कार। पटल को मेरा सभी सदस्यों को नमस्कार करने से पहले मैं अपने पूज्य हरिप्रसाद शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम आगाज किया गया है उसमें मतलब मधु जी ने मुझे अवसर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब आप सबका और इस पटल का, गुलमोहर का। गुलमोहर नाम सुनते ही मतलब अजीब सी तरंगित हो जाते हैं। बेसिकली मैं अभी मतलब मेरे हाथ में मेरी डायरी नहीं है, इसकी वजह से मैं मतलब जो है मेरी मुख्य रचना जो है वो मैंने एक बार मधु जी को मैंने बताया था वो सुना दूं, लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी छोटी छोटी 2-3 रचना है, आप कहो तो मैं प्रस्तुत करूं। जी जी। इसमें मैंने एक छोटी सी मेरी रचना है, जिंदगी की परिभाषा। जी। जिंदगी की परिभाषा जैसे कोई सिमटी आशा, बार बार पुकारती, नए रंग उतारती, कभी हंसाती कभी रुलाती, अपनों से मिलाती, जिंदगी की यही है परिभाषा। जुदा भी कराती है, बातों में सब कुछ बताती है, कभी दर्पण शीशा तो कभी हो जाती उदास, कभी समझाती कभी तड़पाती, जिंदगी की भाषा जैसे सिमटी मेरी आशा। जिंदगी की यही है भाषा। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी रचना आपको और मैं पसंद करूं। जी जी, स्वागत है। सुना है तारीफों के पुल के नीचे, सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हर कोई कहीं न कहीं एक कहानी लिखता है। यस। हर कोई कहीं न कहीं एक कहानी लिखता है। कोई किसी की जिंदगी में चिपता रहा है जिंदगी से। कोई किसी की जिंदगी में, का ध्यान आकर्षित आग्रह करना चाहूंगा, सुनना। कोई किसी की जिंदगी में छिपता रहा है वह जिंदगी से। दिल में कुछ बोझ लिए मौत से वह छिप नहीं पाया। जिंदगी में दिल में कुछ बोझ लिया मगर मौत से वह छिप न पाया। जो छिप गया वो राज है, जिंदगी बाहों में थामे। जो छुप गया वो राज है, जिंदगी बाहों में थामे। अंत में कहता गया, अपनी जिंदगी को बाहों में थामे, अंत में कहता गया, जिंदगी बहती एक नदी है, वक्त बस अंदाज है। जिंदगी बहती नदी है, वक्त अंदाज है, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। बहुत अच्छा। और एक छोटी सी मेरी मतलब रचना मेरी और है, प्यार और बारिश। मधु जी सुनना, प्यार और बारिश दोनों एक जैसी होती है। प्यार और बारिश दोनों एक जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश साथ रहकर तन भिगोती है। बारिश साथ रहकर तन भिगोती है। प्यार दूर रहकर आंखों को छलकाती है। वाह वाह, बहुत अच्छा। प्यार दूर रहकर आंखों को छलकाती है कुछ बूंदे। इन आंखों से रोज
कुछ प्यार के कतरे होते हैं, कुछ प्यार के कतरे होते हैं, कुछ दर्द के लम्हे होते हैं। जिंदगी का सच हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं, बदलते हैं तो सिर्फ समय, जोग, संजोग और नजरें बदलती है। प्यार और बारिश दोनों एक जैसी होती है। बहुत अच्छा। प्यार और बारिश दोनों ही का जो तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है, बहुत ही अच्छा। आप एक बहुत अच्छे रचनाकार और कवि तो हैं ही, पर जिस तरह से आप अलग अलग सामाजिक संस्थानों से सर आप जुड़े हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ऐसे कार्य करने वाले के लिए हमेशा तालियां बजती रहे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मधु जी बढ़े आगे, आपको कुछ? हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमान आलोक शर्मा जी को। आलोक शर्मा जी एक सिविल इंजीनियर हैं और गाजियाबाद के निवासी हैं। आप विगत कई वर्षों से काव्य लेखन द्वारा अपने नाम का आलोक सर्वत्र फैला रहे हैं। आपके ही नाम से जुड़ी दो पंक्तियां बोलकर आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी जरूर। चिरागों के अपने घर नहीं होते, चिरागों के अपने घर नहीं होते, पर वे जहां जाते हैं रोशनी कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी रोशनी हमारे पटल पर फैलाएं और हम आपके कुछ रचनाओं से अनुग्रहित करें। आलोक जी, आपका स्वागत है। जैमिनी जी, आलोक जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से रेखा जी की हमेशा सुंदर लिखावट की कविताएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, वैसे ही आलोक जी भी हमेशा अपनी कविताएं अपने हाथ से लिखकर पोस्ट करते हैं और उसका एक अलग ही स्वरूप और आनंद होता है। वो बात सही है। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। जी धन्यवाद। और यहाँ पर सभा में उपस्थित जितने भी सुधीजन हैं, काव्य प्रेमी जन हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, उनका मैं दिल से आभार, और मधु जी का तो बहुत विशेष तौर पर आभार करूंगा। देखिए, उन्होंने भी फोन करके वॉइस कॉल से बात हुई थी, बोलिए अब ज्वाइन करिएगा प्लीज, और मैं व्यस्त था क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, थोड़ी मेरी कुछ दायित्व भी होते हैं अपने काम के संबंध में, किंतु तुरंत मैं तैयार हूँ। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के, एक तो हमें याद होगा, हम चाहे कितने भी उम्र दराज हो जाए, लेकिन माँ की थपकियां, माँ का स्नेह और माँ का लाड़, वो हम सबके स्मृति पटल पर जिंदा रहता है ताउम्र, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो जाए। तो मैंने प्रयास किया है कुछ लिखने का। आप कृपया मेरे शब्दों को देखिएगा, सुनिएगा जी। यह हयात बन करके रेशम बदन पे आप बिछ जाती है, नर्म हथेली से तबकीदे माँ जब मुझे सुलाती है। वाह वाह। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यह हयात बन करके रेशम बदन पे आप बिछ जाती है, नर्म हथेली से थपकीदे माँ जब मुझे सुलाती है। सुकून सुकून जी में भर जाता है, नींद पलक पर आ बैठे, हौले हौले लोरी मीठी माँ जब मुझे सुनाती है। कहीं आगे है, कहीं गगन के कोने में एक परियों का है नगर हंसी, जहां चांदनी की थिरकन में रैना पांव छुआती है, जहां चांदनी की थिरकन में रैना पांव छुआती है। घुलने लगता जब माँ थपकी देती है तो आंखों में ना लाल लाल डोरे आ जाते हैं, गुलाबी डोरे आ जाते हैं बच्चों के। तो घुलने लगता रंग गुलाबी नैनों की अंगनाई में, चूम के मेरे माथे को माँ मन भर के मुस्काती है। और अंतिम बंद है, लहराता यह आंचल माँ का, उससे लिपट में जाता हूँ, जहन में खुशबू रूहानी सी गहरे तक भर जाती है। जहन में खुशबू रूहानी सी गहरे तक भर जाती है। और अगला एक और, ये अपने जीवन का एक व्याख्या है। हम किसी से पूछते हैं ना, सबकी अपनी अपनी राम कहानी है मधु जी, तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, 4 बंद है, मैं सुनाने का प्रयास करूंगा जी। सुनी अनसुनी सी सबकी ही अपनी राम कहानी है,
लेप यहाँ मुस्कानों का है, निरा नयन में आनी है। शोर शराबा हलचल थोड़ी और ठहर कुछ लम्हों की, पले पाल की मैं पलकों की हसरत और हैरानी है। पले पाल की मैं पलकों की हसरत और हैरानी है। और बीते हुए दिन को याद करता है तो कैसा लगता है? कुंदन के कहने से दिन है, यादों के पैमाने में बीत गया युग जैसे कोई लंबी कथा कहानी है। सबका जीवन यूं ही निकलता जाता है। कहीं खजाना है अनुभव का, जतन है कुछ पा जाने का। सपनों के आंगन में बचपन, इसलिए कहीं जवानी है। और अंतिम बंद है, गुणा भाग आलोक लिखा है, मन की बही के पन्नों में। इंद्रधनुष सतरंग नयन में, उजली रेख सुहानी है, उजली रेख सुहानी है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत। आपकी कविता हमेशा पढ़ती हूँ, लेकिन पहली बार आपको सुनने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभार, जुड़ पाए आप हमारे साथ। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। माँ की महिमा तो अपरंपार है। जो आपने माँ की थपकियों की बात करी, तो माँ की गोद ऐसी है कि जहाँ जाते ही बच्चे अपनी नींद में खो जाते हैं। तो माँ की तुलना इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने रचना हमारे साथ साझा की। इस पटल पे आपका धन्यवाद। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बीच में मैं सभी दर्शकों का और श्रोताओं का भी धन्यवाद कर देती हूँ। मधु जी ने किया है। जुड़े हुए सभी लोगों का इस पटल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब मैं पटल पर एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनकी गजलें अक्सर मैं गुलमोहर के पेज पे पढ़ती रहती हूँ और प्रभावित होती रहती हूँ, और मुझे दुष्यंत कुमार की याद आती है। सही में दुष्यंत कुमार की याद आती है, क्योंकि सबको पता है कि मैंने दुष्यंत कुमार जी पे अपना काम किया, अपनी मेरी बुक छपी है। तो मुझे कहीं न कहीं उन कविताओं में वो चीज दिखती है, अक्स दिखता है मुझे उनके अंदर, और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए भी शायद हो सकता है कि मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। आपने साहित्य के हर क्षेत्र में कार्य किया है। 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। आपको संस्कृति समन्वय सम्मान, सृजन अमृत सम्मान और राष्ट्रीय गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है। आचार्य हैं और दोनों क्षेत्रों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान LB तिवारी जी को आए और हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत स्वागत है LB तिवारी साहब आपका। सर आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए तिवारी जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप अभी भी। हेलो, अभी जी अब आ गए जी। सर्वप्रथम मंच की संस्थापिका मधु शर्मा जी का तथा जिनकी स्मृति में यह समारोह आयोजित किया गया है, शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करते हुए हम 4 मिसरों से अपने शहरी सफर का आगाज करते हैं। थोड़ा ही सही सबका अगर रोल रहा है, थोड़ा ही सही सबका अगर रोल रहा है, फिर कौन हवाओं में जहर घोल रहा है। थोड़ा ही सही सबका अगर रोल रहा है, फिर कौन हवाओं में जहर घोल रहा है। कैसे हुई वीरान जो गुलजार थी बस्ती, कैसे हुई वीरान जो गुलजार थी बस्ती, गुलजार थी बस्ती। इस राज को मुर्दों का शहर खोल रहा है, इस राज को मुर्दों का शहर खोल रहा है। 4 मिसरे इस तरह से भी।
इस दौर का अजीब ये मंजर है दोस्तों, इस दौर का अजीब ये मंजर है दोस्तों, मुंह में दबाए सांप छछुंदर है दोस्तों, मुंह में दबाए सांप छछुंदर है दोस्तों। बच जाएगा वो सांप घोटालों की बाढ़ में, बच जाएगा वो सांप घोटालों की बाढ़ में, घोटालों की बाढ़ में, घोटालों की बाढ़ में। खद्दर की नाव जिसको मयस्सर है दोस्तों, खद्दर की नाव जिसको मयस्सर है दोस्तों। और 4 लाइनें। राजगैरों के हैं, राजगैरों की नजर से छुपाए जाते हैं, चोट खाते हैं मगर मुस्कराए जाते हैं, चोट खाते हैं मगर मुस्कराए जाते हैं। हमने मुश्किल से हुनर फूल से सिखाए है, हमने मुश्किल से हुनर फूल से सिखाए है, किस तरह खार से रिश्ते निभाए जाते हैं, किस तरह खार से रिश्ते निभाए जाते हैं। एक मुकम्मल गजल देता हूँ, गौर फरमाइएगा, मतलब किया है। बावरे दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले, बावरे दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले, आज करते हैं मुलाकात मगर शाम ढले, आज करते हैं मुलाकात मगर शाम ढले। आते आते हैं जिसे होठ पे सदियां गुजरी, आते आते हैं जिसे होठ पे सदियां गुजरी, आते आते जिसे होठ पे सदियां गुजरी, आज कह दूं मैं वही बात मगर शाम ढले, आज कह दूं मैं वही बात मगर शाम ढले। है न मालूम अगर दोस्त तुझे शाम का गम, है न मालूम अगर दोस्त तुझे शाम का गम, देख दिल के मेरे हालात मगर शाम ढले, देख दिल के मेरे हालात मगर शाम ढले। रोशनी बांध के निकले हैं याद के जुगनू, रोशनी बांध के निकले हैं याद के जुगनू, चांद तारों की ये बारात मगर शाम ढले, चांद तारों की ये बारात मगर शाम ढले। इसकी राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं, तवज्जो चाहूंगा, खूबसूरत सा शेर हुआ है कि इसकी राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं, इश्क की राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं, गम चले आते हैं इफरात मगर शाम ढले, गम चले आते हैं इफरात मगर शाम ढले। मक्ता अर्ज करता हूँ। अक्स पलकों पे मेरी याद का बादल ठहरा, अक्स पलकों पे मेरी याद का बादल ठहरा, कर रहा दर्द की बरसात मगर शाम ढले, कर रहा दर्द की बरसात मगर शाम ढले। बावरे दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले, आज करते हैं। एक छोटी बहर की गजल है, 5 मिसरों 5 अशार की।
मतलब किया है। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा। नहीं रुकती, चेतन भाई अर्ज किया हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। नहीं मतलब है, नहीं रुकती समय की आंधियां हैं, नहीं रुकती समय की आंधियां हैं, सिसकती रात दिन ये वादियां हैं, सिसकती रात दिन ये वादियां हैं। खूबसूरत सा शेर। हंसी मुस्कान, हंसी मुस्कान होठों से है गायब, हंसी मुस्कान होठों से है गायब, धमाकों में सिहरती खिड़कियां हैं, धमाकों में सिहरती खिड़कियां हैं। न से मन फिर, न से मन फिर किसी का खाक होगा, न से मन फिर किसी का खाक होगा, कड़कती आसमां में बिजलियां हैं, कड़कती आसमां में बिजलियां हैं। गई ऐठन, गई ऐठन उसकी जस की तस है, गई ऐठन उसकी जस की तस है, जली पूरी की पूरी रस्सियां हैं, जली पूरी की पूरी रस्सियां हैं। खूबसूरत सा शेर चेतन भाई आपके लिए। नहीं छोड़ेंगे छोटी मछलियों को, नहीं छोड़ेंगे छोटी मछलियों को, समंदर की बड़ी ये मछलियां हैं, समंदर की बड़ी ये मछलियां हैं। शेर। तुम्हें भी कल यकीनन बेच देंगे, तुम्हें भी कल यकीनन बेच देंगे, दलालों से भरी ये मंडियां हैं, दलालों से भरी ये मंडियां हैं। मक्तार्ज किया हूँ। नया सूरज उगेगा अक्स लेकिन, नया सूरज उगेगा अक्स लेकिन, अंधेरों में बहुत सरगोशियां हैं, अंधेरों में बहुत सरगोशियां हैं, नहीं रुकती समय की आंधियां हैं, नहीं रुकती। इसी के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बहुत बढ़िया गजलें तीनों।
जी, बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी। मंच समर्पित है पुनश्च संचालिका महोदय को। तुम्हें भी बेच देंगे, दलालों से भरी ये मंडिया है। वाह वाह, आपने क्या बात कही है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पढ़ते हुए कुछ न कुछ ऐसी मैसेज आपकी गजलों के अंदर नजर आता है, तो मैं आपका एक शेर के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। दुष्यंत कुमार जी का ही है जो कहना चाहूंगी। वो शेर आप पे मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी जरूरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। हम सभी साहित्यकारों का यही मकसद रहता है कि हमारी बात समाज तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और इस बात को समझकर वो कुछ अपने अंदर अच्छा या सुधार ला सके। इसी रूप में हम साहित्य सेवा के माध्यम से समाज सेवा भी कर सकते हैं। हम सभी का मकसद यही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मधु जी के लिए समय कुछ आप कहना चाहेंगी? आप सबका सुनेंगी, आप कुछ अपने कविताओं का, हमारे पास समय है। सबसे पहले तो मैं अपने जो मंच पर जुड़े हमारे सभी श्रोता हैं उनके नाम फिर से पढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रेणुका शर्मा जी, अनीस अहमद जी, ममता सिंह जी, नीतू बाफना जी, वीणा सिन्हा जी, प्रमिला शरद व्यास जी, उर्मिला शर्मा जी, आरवेंद्र सिंह गहरवार जी, और कृष्णकांत पंड्या जी, आशा दुआ जी, शकुंतला शर्मा जी, सोम शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं विभा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, चित्रा व्यास जी जुड़ी हैं, नीलू मेहरा जी जुड़ी हैं। तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं सिर्फ 2 मिनट के मैं अपनी एक छोटी सी गजल रखना जी। स्वागत। मैं ना पढ़ूंगी, शायद वो भी बेअदबी होगी, और उसके बाद हम अपने आदरणीय अध्यक्ष जी का जी। मैं तो अभी गजल या कुछ भी लिखना बस सीख रही, अभी नर्सरी में हूँ मैं, तो पर जो लिखा है वो साझा करती हूँ। चाहतों के गीत गाता रह गया, चाहतों के गाता रह गया, ख्वाब आंखों में सजाता रह गया। चाहतों के गीत गाता रह गया, ख्वाब आंखों में सजाता रह गया, और हुस्न मतला है राह में पलके बिछाता रह गया, राह में पलके बिछाता रह गया, फूल जूड़े में लगाता रह गया। भूल जाऊं तुमको काश, शुक्रिया, भूल जाऊं काश तुमको इसलिए, भूल जाऊं काश तुमको इसलिए, नाम लिख लिख कर मिटाता रह गया, नाम देख कर उनकी सादगी ममता दया, देख उनकी सादगी ममता दया, शीश चरणों में झुकाता रह गया, शीश चरणों में झुकाता रह गया। और अगला शेर तवज्जो चाहूंगी। छोड़कर आंगन की तुलसी अब बशर, छोड़कर आंगन की तुलसी अब बशर, गमले में बरगद उगाता रह गया। वाह वाह, बरगद उगाता है। बहुत बढ़िया। अगले शेर पर तवज्जो चाहूंगी। झूठ ने तो मार ली सब बाजियां, झूठ ने तो मार ली सब बाजियां, सच सिमट कर कस फसाता रह गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। यही बात है आपकी कि झूठ तो बाजी मार ले जाता है और सच कसमसा कर रह जाता है। बहुत सरल और सीधी बात है, पर आपने बहुत अच्छे से इसको कही। बहुत बहुत दो और शेर रखती हूँ। जिंदगी के कायदों को भूलकर, जिंदगी के कायदों को भूलकर, मैं मोहब्बत ही निभाता रह गया, मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत खूब। और आखिरी मक्ते का शेर है। जिस्तजू में पानी को मोना तेरी,
जस्तजू में पानी को मोना तेरी अग पानी में लगाता रह गया, अग पानी में लगाता रह गया। अच्छा है, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है मधु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। छोटा सा बहुत बढ़िया। प्रयास, छोटा सा मधु जी, मैं प्रयास। चाहते हुए, मधु जी आपसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि हमारी जेमिनी जी ने दुष्यंत कुमार जी के ऊपर शोध उन्होंने किया है, तो इनको बिना गजल सुने हुए तो इनको नहीं जाना चाहिए पहले। जी बिल्कुल। मैं तो बीच बीच में सुना ही रही हूँ, उन्हीं को तो सुना रही हूँ। मेरे तो में बसे हुए हैं, तो मैं आप सबके लिए वही, और मैं जरूर सुनाऊंगी। आपके स्वभाव, बहुत बहुत स्वागत है जेमिनी जी। अगर आप स्वरचित ना हो तो दुष्यंत कुमार जी को ही में सुनाइए। इनको नहीं, इनको सुनना खास रिश्ता है और हमेशा खिलता है, जो ये जेमिनी वो फरिश्ता है, ये जेमिनी वो फरिश्ता, तो इनको जरूर हम सुनना चाहेंगे। मैं जेमिनी जी को दुष्यंत कुमार के शेर से ही आमंत्रित करना चाहूंगा। आपने दुष्यंत कुमार पर काम किया है, दुष्यंत कुमार का ही शेर है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, वो कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो आप आइए और शहर में आप अपनी लौ जगाइए, घरों तक अपनी रोशनी पहुंचाइए। आप स्वागत है आपका। समय की कमी है, फिर भी मैं कुछ शेर उनके अलग अलग 2-3 जो मेरे करीब है, मैं आपको सुना देती हूँ पूरी गजल एक साथ नहीं, जो मुझे अक्सर अच्छे लगते हैं। जी। खुदा नहीं ना सही, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब ही सही, एक हसीन नजारा तो है नजर के लिए। क्या बात, आदमी का ख्वाब ही बहुत सही, सुंदर, एक हसीन नजारा है तो नजर के लिए। जी। तो किसी रेल से गुजर जाती है, मैं किसी पुल का थरथराता रहता हूँ। छोटी सी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि छोटी छोटी 2 लाइनों के अंदर कितना कुछ, हम कहते हैं बिहारी जी ने गागर में सागर समाया है, तो आज भी इस 2 शेरों के अंदर पूरी बात, पूरी कहानी इनके शेरों में छिपी हुई है, जो एक एक शेर बहुत बातें यहाँ पर कहती है। मेरी जुबान से निकली तो सिर्फ नज्म बनी, मेरी जुबान से निकली सिर्फ नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई एक मशाल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ना हो कमीज तो पाँव से पैर ढक लेंगे लोग, ना हो कमीज तो पाँव से ढक लेंगे पेट, इतने मुनासिब लोग इस सफर के लिए। मतलब समझौता भी किस कदर करते हैं कि एक एक शेर क्या क्या मैं आपको सुनाऊं, समय की कमी है। एक बार कभी मधु जी बोलेंगे तो कभी हम स्पेशल दुष्यंत कुमार जी पे ही प्रोग्राम रखेंगे खास। बिल्कुल बिल्कुल, हमको शायद ज्यादा सब लोगों से सुनने का अवसर मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आपका मान रखने के लिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। शिखर पर मैं इसलिए कहूंगी कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय का बोलना अभी बाकी है, इसलिए मैं कार्यक्रम का अंत नहीं कहूंगी, मैं शिखर पर कहूंगी। हम शिखर पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब मैं अध्यक्ष महोदय चेतन आनंद जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका संक्षिप्त सा परिचय तो मैंने पहले आपको दिया था, और अगर मैं उनका विस्तृत परिचय देने जाऊंगी तो पूरा दिन ही निकल जाए शायद, इसलिए कुछ थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 25 वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। सलाहकार संपादक से लेकर ब्यूरो चीफ और मुख्य संवाददाता तक का सफर आपने तय किया है। देश भर के अनेक रेडियो और टीवी चैनलों पर आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। काव्य के क्षेत्र में आपको काव्य कुमार सम्मान, काव्य गौरव सम्मान, प्रतिष्ठा पुरस्कार, साहित्य श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो मैं एक बहुमुखी प्रतिभा शख्सियत को आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर। श्रीमान डॉक्टर चेतन आनंद जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार जी सर, बहुत बहुत आभार जेमिनी जी। गुलमोहर के पटल पर मुझे लाने वाली आदरणीय दीदी मधु शर्मा जी का प्रणाम करता हूं। और
मैं प्रणाम और अपना नमन अर्पित करता हूँ श्रद्धेय हरप्रसाद शास्त्री जी को, जिनकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरी जब मंचों पर काव्य यात्रा शुरू हुई थी तो सबसे पहला कार्यक्रम चौधरी गोष्ठी कक्ष में गाजियाबाद में मुझे हरप्रसाद शास्त्री जी ने ही दिया था। मुझे पहला मौका उन्होंने ही दिया था, शास्त्री जी ने। और उसके बाद कई कवि सम्मेलन घंटाघर पे मैं उनके वहां पर आमंत्रित किया जाता रहा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। आज द्वितीय वार्षिकोत्सव आप मना रही हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी ने इस भारत में रहकर हिंदी की यश पताका को यहाँ फहराया, हिंदी साहित्य को दूर तक पहुंचाया, और आप विदेश में रहकर उन्हीं की परंपरा का निर्वाह कर रही हैं। मधु जी, आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और ये अग्निशिखा जो है एक मशाल का रूप धारण करे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं दुष्यंत कुमार के अशारों के साथ आदरणीय जैमिनी पंड्या जी। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े सलीके से और बड़े तरीके से सभी कवियों को और शायरों को यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ आज के मुख्य अतिथि जो रहे आदरणीय राजपाल यादव राज जी, गुड़गांव से हमारे साथ थे, बहुत अच्छे कवि, और उनको हमने सुना, मन से सुना, उनका जगीरा भी सुना। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो इस गुलमोहर के पटल पर फेसबुक पर आकर लाइव हम सबको सुन रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। समय कम है, मैं चलिए कुछ बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अपनी परिचय की 4 पंक्तियां आपको पहले देता हूँ, सुनिएगा। जुबान से बोलेगा या फिर नजर से बोलेगा, मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे सिखाया क्या बात कि ये अपने आपका काम बोलना चाहिए, सबसे प्रमुख वही होता है। तो जुबान से बोलेगा या फिर नजर से बोलेगा, मेरा वजूद तो मेरे हुनर से बोलेगा, मेरा वजूद तो मेरे हुनर से बोलेगा। कलम कलम है, कलम की जुबान नहीं होती, दर्द तुम्हारी खबर से बोलेगा। कलम का दर्द तुम्हारी खबर से, कलम का दर्द तुम्हारी खबर से बोलेगा। और 4 मिसरे देता हूं आपको, सुनिएगा कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी हैं, कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं। अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी दूर तलक जाएं, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन आपका वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। वीडियो ऑन करिए चेतन जी, वीडियो ऑन करिए। लगता है वो ड्रॉप आउट हो गए हैं कुछ। आप यदि सुन पा रहे हैं आपको चेतन जी? आवाज आ रही, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आवाज तो आ रही है पर आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ। वीडियो ऑन कीजिए, लेकिन आपके यहाँ से तकनीकी कुछ खामी हुई है। आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, एग्जिट आउट होकर आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए जी। मधु जी, अगला कार्यक्रम कब होगा? अगला कार्यक्रम कल है हमारा। सुन पा रही हैं मुझे आप? हाँ जी, अगला कार्यक्रम हमारा कल है जी जी जी। जैमिनी बिटिया, मैं भी वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ, हृदय से कवि हूँ। हाँ, तो ये तो संयोग और जहाँ चाह वहाँ राह की बात है। लेकिन साधारणतया देखा गया कि कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि इनको क्या कविता आती होगी। लोगों का ये सामान्य धारणा है, लेकिन ये धारणा आप सब लोगों ने बदल दी है। से मैं सेवानिवृत्त हूँ
वहां से अधिकारी रिटायर हुआ हूँ, मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अमनीश मैं क्वालिटी कंट्रोल देखता था जी। नागपुर के अंदर जो अमनीशन बनता है उसका क्वालिटी कंट्रोल में। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ पर नागपुर में ही सेटल्ड हूँ जी। शहर है। मधु जी ने देखा है, नहीं है में। तो जेमिनी जी उदयपुर में किधर रहती हैं आप वैसे? मैं उदयपुर में ही, भटियानी चौहटा है, जगदीश मंदिर के जस्ट पास महल जो है उसके पीछे ही हमारा, मतलब मेरे माता पिता का घर और मेरा ससुराल दोनों वही है। जी जी। दरअसल निवेदन उदयपुर में जी जी जेमिनी जी से एक निवेदन जरूर। हिरणमगरी, हाँ हिरणमगरी में मेरे बोलिए सर। दोनों भाई रहते हैं वहाँ। जी सेक्टर 3 में मेरे साले साहब रहते हैं। जी आप बोलिए शर्मा जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रहा था एक अगर आपका शोध अगर कोई उनके ऊपर है दुष्यंत कुमार जी के तो हमारे जी चेतन आनंद जी हमारे अभी भी ऑडियो से नहीं जुड़ नहीं पाए। चलो वीडियो से तो जुड़े, ऑडियो से जुड़ना भी जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। I think he exited out again. I don't know आज इतनी क्यों परेशानी हो रही है। वीडियो से भी नहीं जुड़े क्या? वो ऑडियो से जुड़े थे बट कुछ न कुछ उनके वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई लगता है। जी I think he exited out again, so he might join back. अच्छे पटलों का सानिध्य मिला है जेमिनी जी और मधु जी, जो अभी कुंवर बेचैन जी उनके गुरु बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। गाजियाबाद में उस वक्त में जो भी हम लोग थे, मैंने तो उस वक्त लिखना शुरू नहीं किया था, लेकिन गाजियाबाद में मुझे याद है जब कुंवर बेचैन जी एक बार घर आए थे तो मुझे देख कर उन्होंने पूछा था कि तुम कौन, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक कविता सुनाइए आप अपनी, तो तुम कौन सी कविता में पढ़ती हो, और तब मुझे इतना खराब लगा था कि मैं इतनी छोटी क्यों दिखती हूँ। उनको सोचना पड़ा कि मैं इसको किस लेवल की कविता में सुनाऊं, ये समझेगी कि नहीं। सभी को बहुत प्यार मिला है कुंवर बेचैन जी का। कुंवर बेचैन जी जो बड़ों के साथ बड़े और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शास्त्री जी के पास तो उनका आना जाना था ही बहुत ज्यादा। जी बहुत। घर भी मैं कई बार गया हूँ जी। वो कई बार ऑडियो चालू हो जाए तो हम सुन सकते हैं ना चेतन जी का, या ऑडियो भी अगर कनेक्ट हो जाए तो, अगर कनेक्ट हो जाए जी चेतन जी आप देखिए बात करके अगर ऑडियो जुड़ता है तो। चेतन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे ऐसा हम जी ऐसा करते हैं जब तक कि चेतन आनंद जी जुड़ते हैं। मैं एलबी तिवारी जी से कहूंगी कि आप अपनी एक छोटी सी हमें कुछ और सुना दें, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे कि हम चेतन आनंद जी जोड़ पाए किसी तरह। ठीक रहेगा जी। अनम्यूट कीजिए सर। जुड़ पा रहे हैं, किसी सुना दे तो बिना किसी तमहीद के जी एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत। मतलब अर्ज किया है। रुख से चिलमन ये उठाओ तो कोई बात बने, रुख से चिलमन ये उठाओ तो कोई बात बने, पेच नजरों से लड़ाओ तो कोई बात बने। रुख से चिलमन ये उठाओ तो कोई बात बने, पेच नजरों के लड़ाओ तो कोई बात बने।
दिल के दरिया में डुबो कर ये जिस्म संदल का, दिल के दरिया में डुबो कर ये जिस्म संदल का, आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने, आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने। खूबसूरत सा शेर समातों के हवाले। हाथ से हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, हाथ से हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, साथ जीवन में निभाओ तो कोई बात बने, साथ जीवन में निभाओ तो कोई। खूबसूरत सा शेर। चांद से लौट के आए हो क्या हुआ हासिल, चांद से लौट के आए हो क्या हुआ हासिल, फासले दिल के मिटाओ तो कोई बात बने, फासले दिल के मिटाओ तो कोई बात बने। अब उगाओ न किसी खेत में यूं नागफनी, अब उगाओ न किसी खेत में यूं नागफनी, प्यार के फूल खिलाओ तो कोई बात बने, प्यार के फूल खिलाओ तो कोई बात बने। दूर तक जलते हुए जिंदगी के सहरा में, दूर तक जलते हुए जिंदगी के सहरा में, नाव कागज की चलाओ तो कोई बात बने। और कुछ अशार मेरे तेवर के कुछ अशार इसी गजल के हैं कि सिर्फ चक्कर यूं लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चक्कर यूं लगाने से कुछ नहीं होगा, शुल्क सुविधा भी दिलाओ तो कोई बात बने। आज का दौर हकीकत है कि बिना शुल्क की सुविधा के कोई काम नहीं बनता। सिर्फ चक्कर यूं लगाने से कुछ नहीं होगा, शुल्क सुविधा भी दिलाओ तो कोई बात बने। मौज में तुम भी रहो, मौज में तुम भी रहो, मौज में रहने दो हमें, मौज में तुम भी रहो, मौज में रहने दो हमें, कस्टमर ढूंढ के लाओ तो कोई बात बने, कस्टमर ढूंढ के लाओ तो कोई बात बने। खुद न खाए न किसी और को खाने देंगे, खुद न खाए न किसी और को ही खाने दें, सिर्फ नारे न लगाओ तो कोई बात बने, सिर्फ नारे न लगाओ तो कोई बात बने। फूल गूलर के हुए आज तक तो अच्छे दिन, फूल गूलर के हुए आज तो अच्छे दिन, अब ये पट्टी न पढ़ाओ तो कोई बात बने, अब ये पट्टी न पढ़ाओ तो कोई बात नहीं। मक्ता अर्ज किया हूँ समातों के हवाले। अक्स नफरत से नहीं बल्कि अपनी आंखों से, अक्स नफरत से नहीं बल्कि अपनी आंखों से,
जाम उल्फत का पिलाओ तो कोई बात बने, जाम उल्फत के पिलाओ तो कोई बात बने, जाम उल्फत के पिलाओ तो कोई बात बने। बहुत सुंदर साहब। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर साहब अगर जुड़ गए हों। जी, हमारे डॉक्टर साहब जुड़ गए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। अब जल्दी से आपको प्रणाम सुन लेते दीदी। हैं। जी दीदी प्रणाम। जी। अगर मैं शुरू में जुड़ा था सतीश से जी और मुझे मैं समय का लिहाज करके सिर्फ एक गजल गा के मैं रुक गया था। अगर इजाजत हो कोई तो एक गजल थोड़ी और मैं सुना लूं छोटी सी। बाद में हम फिर कभी सुनेंगे आपसे बेजार अहमदाबाद, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का वैसे ही बहुत लंबा हो गया है और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय अभी अभी जुड़े हैं, तो उनको सुन लेते हैं हम जल्दी से। जी मैं 4 मिसरे यहाँ से शुरू करता हूँ। सॉरी, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था। जी जी जी। मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं। अब इनकी किस्मत में चाहे जितनी दूर कर जाए, मैंने कोरे कागज पर मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मन तो था कुछ और भी सुनाने का, लेकिन समय को देखते हुए, कुछ तकनीकी व्यवधान को देखते हुए, एक रचना जो हमारे इस भारत देश में भी हम महसूस करते हैं, हर व्यक्ति महसूस करता है, और अमेरिका में रहकर भी हर व्यक्ति वहां का महसूस करता है। हम रोजाना अपनी जिंदगी में टूटते हैं, लेकिन हम टूटे ना। मेरा कहने का अर्थ ये है, हम जुड़े रहें। अगर टूटे भी तो जुड़े कैसे? एक शाख से जैसे फूल को तोड़ लिया जाता है, लेकिन सूत्र में जब उसको पिरोते हैं तो वो माला की शक्ल ले लेता है। तो हम जुड़े रहें आपस में, यही मूल भाव इस रचना का है, और वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके इस गुलमोहर के पटल पर। सुनिए। कठिन बड़े हो रास्ते, कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा। ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, सुनेगा। ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है, सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं, नहीं कहीं भी रोशनी, अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो, मगर सभी को प्यार का पीयूष तू पिलाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा। और पंक्तियां सुनेगा। सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है, कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है, महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार हैं, तड़प तड़प के तोड़ने लगी हैं दम जवानियां, घुटन भरी है बालकों को नानी की, घुटन भरी है बालकों को नानी की कहानियां, सफर थका थका मिले, सफर थका थका मिले, पहर थमा थमा मिले, हवाएं तेज तेज हो, न कुर्सियां न मेज हो, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक। इस रचना की अंतिम पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, आपको भी शायद अच्छी लगे, सुनिएगा। रुधा हो कंठ फिर भी गीत एक ताक गाए जा, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, नहीं रुका है बेशरम, नहीं रुका है बेरहम गरीब का ये सिलसिला, दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां, चले नालियों से बोलियां, मगर न मन तू हारना, मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना, बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन, तू भाग्य को बदल, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत
एकता खिलाए जा, दुल्हा हो कंठ फिर भी एकता खिलाए जा। कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, विंधे हो पांव शूल से और मन में भी शूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा। दुल्हा हो कंठ फिर भी एकता खिलाए जा, दुल्हा हो कंठ फिर भी एकता खिलाए जा। चलते चलते चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ हम सभी कलाकारों की ओर से कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, अपनी आंखों की दुनिया में रख लो हमें, दिल मिलाते हैं हम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व को देखकर आपकी शान में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है, सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वो है कि आसमान भी छू लो और पैर भी जमीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। बीच में तकनीकी व्यवधान से थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन तिवारी जी ने उस समय का सदुपयोग हमारे लिए किया, तो आपका भी आभार है। और मैं आप सभी महानुभावों का शुक्रिया अदा करती हूँ, पटल से जुड़े सभी दर्शक का शुक्रिया अदा करती हूँ, और खास तौर से मधु जी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने खूबसूरत और सशक्त पटल तैयार किया है, जहाँ हम सब अपने साहित्य को साझा कर सकते हैं और साहित्य को सशक्त बना सकते हैं। और मैं मधु जी से विदा लेने से पहले अंत में मधु जी की शान में पंक्तियां ना कहूं, यह कैसे हो सकता है। तो मधु जी को 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए मैं धन्यवाद के लिए मधु जी को आमंत्रित करती हूँ। तो मधु जी ने जो मंच तैयार किया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, हर उलझन को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए, हर उलझन को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए, हो रास्ते कठिन मगर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वीर तेरी सबके दिलों पर बनेगी, जो कि बन चुकी है। तस्वीर तेरी सबके दिलों पर बनेगी, ये शर्त मगर स्नेह का मधुमास होना चाहिए। स्नेह का क्या बात है, क्या बात। तो आपका शुक्रिया। और मधु जी, आप धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आपका आमंत्रित करती हूँ, आप समापन कीजिए। सबसे पहले तो जैमिनी जी, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। इतना सुंदर मंच संचालन आपने आज किया है कि आप अब गुलमोहर की हो गई हैं, बिल्कुल पक्का। गुलमोहर की ही हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जी, धन्यवाद। और कोई त्रुटि रह गई हो तो सबसे किसी के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। हम सभी इंसान, आप गुलमोहर हो गई। जी जी। तो सभी का कहते हैं ना, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ एक पेज बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, यह सोच कर के जब मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, सोचा कि कहीं एक छोटा सा 100-50 लोग अगर मित्र जुड़ जाए पेज से, इस ग्रुप से, तो हम अपना कविताओं को इस पे रखेंगे और एक दूसरे से साझा करेंगे, कोई तो हमारे कविताओं को सुनेगा, पढ़ेगा। यह सोचकर एक पेज शुरू किया था, और आज आप सब लोगों का स्नेह और विश्वास मिल गया है, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। आज करीब 1500 से ऊपर हमारे मेंबर्स हैं, और देखिए कितना सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। सिर्फ गुलमोहर के कुछ सभी नहीं, कुछ सक्रिय सदस्यों के साथ। तो आप सभी का गुलमोहर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बहुत सारे श्रोता अभी अभी हमारे साथ और जुड़े हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। कवि रामपुर सिंह अधीर जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, सुनीता महेश्वरी जी हमारे साथ, और बहुत बहुत मैं स्वागत हूँ। वंदना खुराना जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपर्णा जोशी जी अभी अभी जुड़ी हैं, सोम शेखर व्यास जी जुड़े हैं, अक्स प्रताप खरी जी शुरू से जुड़े हुए हैं, रेणुका जैन जी अभी हमें फेसबुक के माध्यम से भी देख रही हैं, रेणुका शर्मा जी जुड़े। तो सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए मैं आज चेतन आनंद जी को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे गाजियाबाद से हैं, और
कुंवर बेचैन जी के से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये उनका और हम सभी का सौभाग्य है कि आज जो उन्होंने कविता पढ़ी उसको सुन के कुंवर बेचैन जी की वो कविता याद आ रही थी। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। क्या बात। कुंवर बेचैन जी की कितनी ऐसी पंक्तियां, जितनी ऐसी यादें हैं जो पटल पर हमारे कभी नहीं जा सकती। उनकी जो गाजियाबाद के मंचों से जो उनकी पंक्तियां सुनी थी वो अभी तक मुझे याद है, वो ढूंढने से कहीं नहीं मिलती है, मुझे अभी तक वो याद है। एक उनकी बहुत प्यारी कविता हुआ करती, अधर अधर को ढूंढ रही है ये भोली जैसे कोई महानगर जी। तो क्या बात करें, गाजियाबाद में उन्हीं दिनों में क्या बात कार्यक्रम पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए सबसे विदा लेते हुए आप सभी को फिर से आमंत्रित करती हूँ कल के लिए। कल हमारा गजलोत्सव का प्रोग्राम है हमारे मंच पर और उसकी अध्यक्षता हमारे साथ हरीश नवल जी कर रहे हैं। तो अवश्य जुड़िए, कल हमारे साथ फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए सभी श्रोताओं से मैं विदा चाहती हूँ और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त 10 बजे सुबह।